लॉ नहीं कर रहे होते तो आपने क्या सोचा था? Be like those opportunities which normal laymen don't have, and I had a huge love and respect for this. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pri Verma. I hope you all are doing great. I am also good. So guys, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि मैं एक सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और आज जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आज मैं अपने जो मेरे बैचमेट्स हैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूँगी, व्हाई डिड यू चूज़ लॉ एज अ करियर ऑप्शन। और जो आज का ये हमारा ब्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और जो लोग लॉ करने का सोच रहे हैं उनके गोल्स भी क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी इस ब्लॉग को देखकर। तो चलते हैं उनकी कहानी अब उनकी ही जुबानी सुनते हैं। फर्स्टली हमारे साथ है अर्शिता। अर्शिता, why did you choose law as a career option? Well, I choose law as my career because it gave me like those opportunities which normal laymen don't have, and mainly there is a cause that there is no one in my entire bloodline in this field, in like law field. So I will be the first generation lawyer. So that's why. And मुझे लाइक स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैं 10th में थी तो तब से इट वाज लाइक क्लियर टू मी दैट आई वांट टू बी इन दिस फील्ड. सो या दैट वाज माय. ओके अर्शिता, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जैसा कि आपने सुना, अर्शिता एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनना चाहती है. उनके फैमिली में कोई भी पहले से कोई भी जज नहीं है, जज एडवोकेट नहीं है, तो वो भी एक फर्स्ट जनरेशन ही है. जो हमारे साथ अब नेक्स्ट बैचमेट है वो है मिस नेहा शर्मा. नेहा, सबसे पहले तो आप यही बताओ कि आपने लॉ परस्यू किया क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने लॉ परस्यू किया. उसके बाद मैं एक अच्छा जज बनना चाहती हूँ. ओके, अगर आपको भी एडवोकेट और जज बनना है तो आप भी लॉ परस्यू कर सकते हैं. थैंक यू नेहा. अब हम बात करते हैं अपने थर्ड बैचमेट से और हमारे साथ वो बैचमेट है मिस मुस्कान कायत. मुस्कान, व्हाई डिड यू चूज लॉ एज अ करियर ऑप्शन? Basically, I am a believer of the process of lifetime gain of knowledge, and law is a field where a new page adds every single day, and you get to know about everything. You read everything and you get to know something about everything, and it is a very flexible and lucrative field. Here you have the essence of every other profession too, and beside that I will tell you that from my very high schooling I was very clear and I had a huge love and respect for this code. That's all. That was my reason to choose law. मुस्कान, अगर आप लॉ नहीं कर रहे होते तो आप अभी क्या कर रहे होते? I would have been a writer. ओके. जो हमारे साथ हमारी नेक्स्ट बैचमेट है वो है मिस सुनीतिका. ये है मिस सुनीतिका. सुनीतिका, आपके लिए थोड़े अब क्वेश्चन चेंज करते हैं. बहुत पूछ लिया हमने, व्हाई डिड यू चूज लॉ एज अ करियर ऑप्शन. आपसे ये पूछते हैं पहले कि आपका फेवरेट लॉयर कौन है या एडवोकेट? My favorite lawyer he is dead now. Nani Palkiwala. ओके, नानी पालकीवाला इज योर फेवरेट एडवोकेट. और सुनीतिका, अगर आप लॉ नहीं कर रहे होते तो आपने क्या सोचा था आफ्टर 12th, आपको क्या करना है? ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत कंफ्यूज थी +2 के बाद कि मैं क्या करूँगी, बट मुझे था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो मुझे लगा कि लॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड आई एम परसुइंग लॉ एंड आई एम enjoying दिस डिग्री. If I tell about myself, why I did choose law as a career. Mainly there are 3 reasons. First one is my father is always said that the girl should be powerful. No one can dominate her in society and law gives us power. And second reason is I have a strong interest in advocacy. And third, last but not least, reason is my father is a teacher and since childhood I have a deep interest in teaching. Law is a field
who gives you opportunity, not served as a advocate but also as a teacher. So that's all why I choose law as a career. आपने सुना ही होगा, सबके व्यूज़ अलग अलग थे पर सबके सेम व्यूज़ थे कि किसी को जज बनना है, किसी को अच्छा एडवोकेट बनना है, किसी को स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनना चाहता है क्योंकि उनके घर पे कोई भी एडवोकेट या जजेस नहीं है. सो अगर आपको भी एक अच्छा एडवोकेट और जज बनना है तो आप लॉ परस्यू कर सकते हैं. और अगर आपको आज का ब्लॉग 1% भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने लॉ क्यों परस्यू किया था. और अगर आप लॉ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अपना नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर उसके ऊपर बनाएंगे. थैंक यू.